नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यघोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है उससे पता चलता है कि यह सब ममता सरकार के संरक्षण में हो रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर रही, यह राज्य प्रायोजित हिस्सा लग रही है। जब सरकार ही हिंसा को बढ़ावा देने वाली बन जाए तो लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? सीएम ने कहा था कि वो राज्य में वक्फ एक्ट लागू नहीं होने देंगी और उनके बयान से लोगों को भड़काया जा रहा है, जिसके बाद हिंसा बढ़ रही है। अगर राज्य सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि बंगाल जल रहा है, राज्य की मुख्यमंत्री चुप हैं, वह दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं, लातों के भूत जो बातों से नहीं मानेंगे। कैसे देखते हैं सर इस मामले को आप? नहीं, देखिए, उन्होंने सही कहा कि आखिर कानून का राज्य स्थापित करने का दायित्व या कानून व्यवस्था ये राज्य सरकार का होता है। राज्य को अपने राज्य के सभी नागरिकों की सुरक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व उनका होता है। और आज वक्फ के कानून पास होने के बाद जिस तरह से बंगाल जल रहा है, जिस तरह से लगातार हिंसा हो रही है और मुर्शिदाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन करके नदी कूद करके मालदा जा रहे हैं, घरों से खींच करके पिता पुत्र की हत्या की जा रही है, पुलिस मूक खड़ी हुई है, तो इससे साफ है कि ये ममता सरकार के संरक्षण में वहाँ हिंसा हो रहा है। ये राज्य द्वारा प्रायोजित है, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। तो जब खुद ही रक्षक भक्षक बन गया है तो फिर कौन रक्षा करेगा? अभी भी जो लोग घरों से पलायन कर गए बड़े पैमाने पर हिंदू, वो घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं। और जिस तरह से ममता बनर्जी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उनके पुलिस के लोग भी उन हमलाओं और दंगाइयों से घायल हो रहे हैं। वो इसलिए कि केवल मुस्लिम नहीं है, उसमें बांग्लादेशी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं, जो अवैध रूप से घुसपैठिए हैं। और जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आया कि हम इस वक्फ के कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, तो आज जब वो कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है, वो लॉ ऑफ द लैंड बन गया है, तो लॉ ऑफ द लैंड को लागू नहीं होने देंगे। तो अपने इस तरह के बयानों से उत्तेजना फैला रही हैं और इसलिए लोग प्रवोक हो रहे हैं और इस तरह से लोग सड़कों पे खुलेआम दंगा कर रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद तो पैरामिलिट्री फोर्सेज गई हैं, उन पे भी हमला हो रहा है। तो इसका मतलब वेस्ट बंगाल की पुलिस एकदम चुप है। तो अब जब राज्य का काम था सुरक्षा देना और राज्य उसमें विफल है, तो मुझे तो लगता है कि वेस्ट बंगाल की स्थिति सामान्य नहीं है कि जब वो अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो वहां तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।